अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आर्कियोलॉजी की एक्सकवेशंस के बाद आफ्टर आर्कियोलॉजिकल डिगिंग आपने क्या करना है या आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं। अगर तो आप लेमैन हैं, आपको अगर आर्कियोलॉजी का नहीं पता तो जान लें कि आर्कियोलॉजी की एक्सकवेशन के बाद, खुदाई के बाद, डिगिंग के बाद हज़ारों काम होते हैं उसको सम अप करने के लिए। और अगर आप आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो जान लें कि आर्कियोलॉजी की जो एक्सकवेशन है ना, एक्सकवेशन इन आर्कियोलॉजी, वो एक साइंटिफिक पेशेंट है। वो इतना, आपने जब तक उसमें साइंसेस को इन्वॉल्व नहीं करना तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं। देखो दोस्तों, आपने आर्कियोलॉजी की कर ली है जी एक्सकवेशन। अब आपका सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो चीज़ है ना आपकी, आपने उस साइड को दोबारा कवर करना होता है विद सॉइल, विद मिट्टी। मट्टी के साथ जब आपने उसको कर लिया जी कवर, तो समझ ले कि आपने उस साइड को सेव कर लिया। क्योंकि जो भी आर्टिफैक्ट आर्कियोलॉजी में होता है ना दोस्तों, वो तब तक ही ठीक रहता है जब उसको ह्यूमिडिटी ना मिले या जब तक उसको सूरज की रोशनी ना मिले। जब उसको ह्यूमिडिटी मिल जाती है या उसको हवा लग जाती है या उसके अंदर पॉलन्स आ जाते हैं जो उसके लिए ठीक नहीं है, तो फिर वो सारा डॉक्यूमेंट हो जाता, वो सारा आर्टिफैक्ट हो जाता है जी खराब। तो दोस्तों, सबसे पहला काम तो ये है कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि जो आर्कियोलॉजी की जो साइट होती है ना उसको कवर कर देते हैं विद मड। और भी बहुत से तरीके होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ी सी मिट्टी डाल के उसके ऊपर शेड कर देते हैं, कुछ लोग उसको सारी साइट को ही दफन कर देते हैं। दूसरा काम होता है दोस्तों कि आपने वहाँ पे जो भी चीज़ें रखी होती हैं, आपके जो टूल्स होते हैं उनको आपने कलेक्ट करना होता है। और जितने आपके पास मजदूर होते हैं या जितने आपके पास लोग होते हैं जिन्होंने आपके साथ मिलकर काम किया होता है, उसको उनको आपने अपने फंड से सारे पैसे देने होते हैं। ठीक है, जो उनकी मजदूरी है या उजरत कह लें या वेजेस कह लें, डेली वेजेस कह लें या मंथली वेजेस कह लें, या जो लोग आपके साथ प्रोजेक्ट में जुड़े होते हैं उनको भी आपने पैसे देने होते हैं। उसके बाद क्या करना होता है दोस्तों कि आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है। डॉक्यूमेंटेशन करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप जब कभी भी साइट पे जाएं तो आप डेली की डायरी बना लें। ठीक है, जब आप डेली की डायरी बनाएंगे ना, आप कोई भी हैं, आर्किटेक्चर से आपका ताल्लुक है, आर्कियोलॉजी के साथ आपका ताल्लुक है, हेरिटेज एक्सपर्ट हैं, जियोलॉजी के साथ ताल्लुक है, या आप केमिस्ट हैं या कुछ भी हैं आप, या कंजर्वेशन के लिए आए हुए हैं, तो आपने डायरी लिखनी होती है। और उसी डायरी की बेस पे फिर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लेते हैं। और उस डॉक्यूमेंटेशन को आपने कंप्यूटर में भी सेव करना होता है। आपके पास मैनुअली भी हो और आपके पास वो सारे रिकॉर्ड हो फिजिकली जो आपने वहाँ पे काम किया होता है। उसके बाद दोस्तों, आपने जो मटेरियल कलेक्ट किया होता है ना, उसको डिफरेंट बेसिस पे जज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप आर्के बॉटनी की बात करते हैं तो आपने जो मटेरियल लिया होता है उसको आपने फ्लोटेशन वर्क पे की बेस पे एनालाइज करना होता है, या फाइटोलिथ एनालिसिस या स्टार्च ग्रेन एनालिसिस। ठीक है, क्योंकि आर्के आर्के बॉटनी में मैक्रो रिमेन्स होते हैं और माइक्रो रिमेन्स होते हैं। अब उसके साइंटिफिकली बहुत सी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, आपने वो जो मटेरियल सॉइल लेकर आए हैं उसकी सिफ्टिंग कर दी, उससे उसमें से सीड निकाल लिए, उसमें से आपने चारकोल निकाल लिया, आपने वहाँ पे खुर्दबीन का इस्तेमाल किया। और उसके बाद आपने अगर उसको माइक्रो लेवल पे करना है तो आपने बहुत सी मशीन्स होती हैं जो उसको केमिकल रिएक्शन के साथ उनको आपने एक एक दो दो दिन के लिए एक्सपेरिमेंट पे लगाना होता है, उनको एक्सट्रैक्ट करना होता है वहाँ पे पॉलन्स को या स्टार्च ग्रेन्स को, या अपने फाइटोलिट्स को एक्सट्रैक्ट करना होता है। और उसी बेस पे फिर आपने उनकी डेटिंग करनी होती है। और यही तरीक़ेकार होता है फाइटोलिट्स के साथ। जो सीड्स आपके पास होते हैं या कुछ भी मटेरियल होता है, आप उसकी डेंड्रोक्रोनोलॉजी या अपने हाफ लाइफ या पोटाशियम आर्गन डेटिंग मेथड, ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के बाद के अमल है जब आपने डेटिंग करनी होती है। इसके बाद दोस्तों, आपने जो करना ये होता है कि जो भी मटेरियल आपके पास है आपने उसको म्यूज़ियम में डिस्प्ले करना होता है, या समटाइम ऐसे होता है कि आप साइट म्यूज़ियम भी बना लेते हैं। साइट म्यूज़ियम
उसी साइट पे बनाया होता है और आपने सारा मटेरियल उस साइट म्यूज़ियम में रखना होता है, डिस्प्ले करना होता है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन प्रोजेक्ट स्टेटस के, प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है। और इन तमाम चीज़ों से बढ़ के भी ना दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका जो मटेरियल है, आपने जो फाइंडिंग्स किया उसको आपने रिसर्च पेपर्स, रिसर्च बुक या रिपोर्ट्स की शक्ल में राइट डाउन करना होता है, ताकि अगर जिस भी खित्ते में है उनको एटलीस्ट और एटमोस्ट पता तो हो कि आपने किया क्या है। कि फाइंडिंग्स होती है ना, वो आपकी रिसर्च पेपर की बेस पे सारी एनालाइज्ड होती है, एक्सपेरिमेंटेड होती है, और उसमें और कोई गलती का उनसर नहीं होना चाहिए। अगर उसमें गलती का उनसर है तो रिसर्च की और भी उसमें जगह रहती है कि आप उसको रीसर्च कर, एक होता है सर्च करना, एक होता है रीसर्च करना। उस साइट को दोबारा भी एक्सकवेट किया जा सकता है, उस उनकी जो फाइंडिंग्स हैं उनको दोबारा भी एनालाइज किया जा सकता है। और सबसे अच्छी जो फाइंडिंग्स की जो डिस्प्ले होता है ना दोस्तों, जो रेटर रिकॉर्ड में होता है दोस्तों, आपका रिसर्च पेपर। और वो जो रिसर्च पेपर है वो नेचर पे अगर हो तो वो सबसे अच्छी इम्पैक्ट फैक्टर पे होता है। आप नेचर पे पेपर पब्लिश करने की कोशिश करें, अगर नेचर पे नहीं तो SSCI या SCI, और एटलीस्ट और एटमोस्ट आपका रिसर्च पेपर SCI होना चाहिए, साइंटिफिक सोशल साइंसेस इंडेक्स और साइंटिफिक साइटेशन इंडेक्स, ठीक है। तो जब आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाता है तो फिर लोग पढ़ते हैं और सबको पता चल जाता है कि ये कौन सा प्रोजेक्ट था, इस पे किस किस ने काम किया, कौन फर्स्ट ऑथर है, कौन सेकंड ऑथर है, कौन थर्ड ऑथर है, किसने इस पूरी रिसर्च को कॉरेस्पॉन्ड किया और कौन इस रिसर्च का करता धरता है। मैं आपको एक लेमैन के लिए एनालाइज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि होता क्या है। इससे अलावा और बहुत से काम होते हैं दोस्तों, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस के बाद आपने मटेरियल को डिस्प्ले करने के लिए सालों साल लग जाते हैं, उनकी कंजर्वेशन के लिए सालों साल लग जाते हैं, उनकी प्रिजर्वेशन के लिए सालों साल लग जाते हैं, उनके म्यूजियम में डिस्प्ले के लिए सालों साल लग जाते हैं। तो खाली एक एक्सकवेशन नहीं होती, उसके बाद और बहुत से मामले होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज की वीडियो का अख्ताम होता है यहीं पे। मैं कहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें ताकि मैं आपको बताऊँ कि आर्कियोलॉजी क्या है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस क्या है, इसके अवामल क्या हैं और इसका फ़ायदा क्या है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,